एक गांव में नंदू नाम का सेठ रहता था तो वो सेठ, पर उसकी कंजूसी के ठिकाने मत पूछो। एक दिन वो घर से निकला ही था। अरे यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? चलकर देखता हूँ। जैसे ही नंदू उस भीड़ में पहुंचा। क्या हुआ भाई, यहाँ क्या हो रहा है? अरे सेठ जी, आप आए तो हम धन्य हो गए। अरे यहाँ गांव में छोटे से अस्पताल की नींव रखी है, जिससे यहाँ गरीबों को बहुत मदद मिल जाएगी। यहाँ का इलाज भी बहुत सस्ता रखा जाएगा। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, तो गांव के सारे लोग इसमें पैसे दे रहे हैं। आप तो सेठ हैं, आप भी मदद कीजिए। अरे बाप रे, गलत जगह पर आ गया। यहाँ से कैसे निकलूं? क्योंकि मैं इनको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। अरे ये तो सेठ हैं, सेठ। इनके पास तो बहुत पैसा है। ये तो कम से कम 50,000 देंगे। अरे बस 50,000? अरे ये सेठ है सेठ, 50,000 क्या ही इनके लिए। ये तो कम से कम 1,00,000 रुपए देंगे। अरे ये तो गले ही पड़ रहे हैं। ये तो मुझे लूट कर ही मानेंगे। क्या करूं जिससे मेरा पैसा बच जाए? हाँ, आइडिया। इतना बोलकर सेठ ने अपनी जेब से 11 रुपए निकाले। मेरे 11 रुपए, गलती कर दी यहाँ पर आकर। अपने 11 रुपए गंवाने पड़े। एक काम करता हूँ, वहां मेज पर जो लिफाफे रखे हैं उस लिफाफे में रख कर देखता हूँ, जिससे इनको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने क्या दिया है, और यहाँ से निकल भी जाऊंगा। वाह, क्या कमाल का दिमाग है मेरा। क्या हुआ सेठ जी, दो ना? हाँ, बस 1 मिनट। सेठ ने चुपके से वो 11 रुपए उस लिफाफे में डाल दिए। ये लीजिए। वो क्या है ना, ये तो पुण्य का काम है, इसीलिए मैं दिखावा नहीं करना चाहता। वाह, क्या उच्च विचार हैं सेठ जी के। अरे इसी बात पे मुंह मीठा तो करवाओ। हाँ, ये लीजिए ना मिठाई, काजू कतली। फ्री की मिठाई देखकर सेठ के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, फ्री की मिठाई! 11 रुपए दिए हैं, कम से कम 30 रुपए की तो मिठाई लूंगा। थोड़ी कीमत तो वसूल हो। अब ये खुशखबरी मैं अकेले थोड़ी मनाऊंगा, अपनी पत्नी को भी तो बतानी है ना ये बात। इसीलिए एक टुकड़ा उसके लिए भी तो ले लेता हूँ। हाँ, क्यों नहीं सेठ जी। सेठ जल्दी से 2-3 पीस उठाकर वहाँ से चल देता है। जल्दी से कट ले यहाँ से बेटा, वरना सच पता चल गया तो ये लोग तेरा भरता बना देंगे। सेठ सीधा अपने घर आ जाता है और मिठाई का एक टुकड़ा अपनी पत्नी चंदा को दे देता है। ले चंदा, तू मिठाई खा और मेरे लिए खाना लगा दे, बड़ी जोर की भूख लगी है। क्या बात है, आज आप मिठाई खरीद कर लाए हो। आपके जी से पैसे कैसे छूट गए आज? अरे ये मैं खरीद कर नहीं लाया, ये तो मैं अपने 11 रुपए के बदले में लाया हूँ। बिना बात के उन्होंने चूना लगा दिया। हे भगवान, नेकी के काम में सेठ होकर आप बस 11 रुपए देकर आए हो और उस पर भी इतना दिल दुखा रहे हो। कहाँ जाओगे इतना धन लेकर? अरे धन है तो किसी पर भी लुटा दूं। मैं क्यों दूं अपना धन किसी पर? जेब में 4 पैसे होना भी तो जरूरी है ना। हाँ, पर उन 4 पैसे को खर्च कभी मत करना। भगवान के पास लेकर जाओगे क्या? अरे तू दिमाग का दही मत कर, जा अब मेरे लिए खाना लेकर आ। खाने में क्या लाऊं मैं? सब्जी लेने के लिए आपसे पैसे मांगे थे, वो तो आपने दिए नहीं, तो मैं क्या पकाती? अरे तो इसमें इतने दुखी होने वाली क्या बात है? एक दिन नहीं खाएंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तू एक काम कर, रोटी चटनी से ले आ। चटनी से कैसे लाऊं? जो देसी घी मैंने अपने पैसे से खरीदा था, वो भी आपने किसी को बेचकर पैसे ले लिए। अब मैं क्या करूं? अरे तो क्या हुआ, रोटी, पानी, चटनी और एक प्याज ले आ। देख कितना अच्छा खाना बन जाएगा, पैसे अलग से बच जाएंगे। हे भगवान, क्या होगा इनकी कंजूसी का? चंदा पैर पटकते हुए सेठ के लिए खाना लेने चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। वक्त के साथ सेठ की कंजूसी बढ़ती ही जा रही थी और एक दिन, सुनो जी, मेरी सारी साड़ियाँ पुरानी हो गई हैं, एक नई साड़ी ले दीजिए ना। अरे
धन की क्यों बर्बादी करना चाहती हो? इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ तो है तुम पर, इनको ही पहनो ना। क्या बोल रहे हैं? 1 साल होने को आया है। ये सारी साड़ियाँ मेरे मायके वालों ने मुझे दी थी, अब सारी पुरानी हो गई हैं। आप मेरे पति हैं, आपको भी तो मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी ना। कहाँ ले जाएंगे इतना धन जोड़कर? अरे हाँ हाँ ले दूंगा, अभी कोई त्योहार आने वाला है ना, तब ले दूंगा। चल अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दीजिए मुझे। अरे तो सो जाओ, किसने मना किया? कम से कम ये पंखा तो चला लो, गर्मी से कैसे सोओगे? नहीं बिल्कुल नहीं, बेकार में बिल बढ़ा देगा ये, मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। हद करते हैं आप भी, फिर ये बिजली लगवाए क्यों है? अरे पहली बार तूने सही बात की है, ये बिजली एकदम फिजूल खर्ची है। कल ही जाकर बिजली कटवा दूंगा, बेकार का ही महीने में बिल जाता है। ये सब सुनकर चंदा अपना सिर पीट लेती है। हे भगवान, किस कंजूस और अकल से पैदल इंसान के साथ फंस गई मैं। सोचा था सेठ के साथ शादी हुई है, ऐश करूंगी, पर ये तो महा कंजूस सेठ है। कैसे कटेगी मेरी जिंदगी, क्या करूं मैं? चंदा पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है और सेठ खर्राटे मारकर गर्मी में सो जाता है। अगले दिन सेठ घर से निकला तो एक आदमी ने उसे रोक लिया। बहुत परेशान हूँ, मुझे आपसे मदद चाहिए। अरे बिरजू, क्या हुआ? तू तो बहुत परेशान लग रहा है, सब ठीक है ना? सेठ जी, मेरा बच्चा बीमार है, मुझे उसे अस्पताल ले जाना है, कुछ पैसे उधार दे दो ना। ये सुनकर सेठ की बोहें तन गई और खुद से बोला, इससे पूछ कर ही गलत कर दिया, ये तो मुझे चूना लगाना चाहता है। अब बच्चा इसका बीमार है तो पैसे मैं क्यों दूं? कोई तो तिगड़म लगाना पड़ेगा मुझे। क्या करूं? हाँ आइडिया। क्या हुआ सेठ, क्या सोच रहे हो? अब तुझे क्या बताऊं मेरे दोस्त। क्या हुआ सेठ जी, आप रो क्यों रहे हो? बताते हुए भी शर्म आती है। मेरा बस चले तो तुरंत तुम्हारे बच्चे का इलाज करवा दूं, पर क्या करूं, एक फूटी कौड़ी भी तो नहीं है। पिछले 3 दिन से घर में अन्न का एक दाना भी नहीं, बीवी भी भूखी है और मैं भी किसी से मदद मिल जाए इससे इच्छा में घर से निकला था, पर तुम तो मुझसे भी ज्यादा मजबूर हो। अरे सेठ जी, मुझे माफ कर दो, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। ये लो 500 रुपए रख लो और खाना खा लेना और भाभी जी को भी खिला देना, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगा। अरे पर तुम्हारा बच्चा बीमार है। अब जहाँ से और इंतजाम करूंगा वहीं से 500 भी ले लूंगा। धन्यवाद भाई, चलता हूँ। पैसे लेकर सेठ घर की तरफ खुश होते हुए चल देता है। वाह सेठ, क्या दिमाग पाया है तूने, उल्टा उसी से ही 500 रुपए ले लिए। पैसों को देखकर तो दिल को अलग ही ठंडक मिलती है। जैसे ही सेठ बाहर से घर आया तो क्या हुआ चंदा, आज बड़ी खुश लग रही हो। हाँ जी, बात ही ऐसी है कि आप भी खुश हो जाओगे। अच्छा, फिर मुझे भी बता। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं अस्पताल चली गई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। क्या आप सच में खुश हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। अब आप भी बदल जाइए ना, आपकी औलाद आने वाली है। अपनी सारी कंजूसी छोड़ दीजिए अपनी औलाद के लिए। हाँ हाँ छोड़ दूंगा। चंदा को लग रहा था कि बाप बनने की खुशी में सेठ बदल जाएगा, पर असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। बेकार में अब खर्चा बढ़ जाएगा। हे भगवान, क्या करूं? कुछ दिन बाद चंदा सेठ से कहती है, सुनो ना, मैं पेट से हूँ, 4था महीना शुरू हो गया है, ना घर में राशन है खाने को और ना मेरी दवाइयाँ हैं, डॉक्टर को भी दिखाना है। अरे तो क्या हुआ, तू कौन सी पहली औरत है जो माँ बनने वाली है? अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। लेकिन आपके पास बुरा वक्त नहीं है, आपके पास तो पैसे है ना, मुझे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर चलिए। अरे भाग्यवान, कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। जब पैसे आएंगे तब डॉक्टर को लेकर चला जाऊंगा तुझे। अभी पास वाली दाई को दिखा दे। क्या अब मुझे आप दाई को दिखाएंगे? ना जी ना, आपकी कंजूसी की वजह से मैं अपने बच्चे को खतरे में नहीं डालूंगी। ये जिद्दी औरत नहीं मानेगी।
अभी के लिए इसे सरकारी अस्पताल में ले जाता हूँ, वहाँ खर्चा भी नहीं आएगा। ठीक है चलो, वैसे भी कहाँ सुनोगे तुम मेरी बात। सेठ चंदा को सरकारी अस्पताल में ले आता है। आपकी हालत तो बहुत खराब है, 9वां महीना शुरू हो गया है, ऑपरेशन भी हो सकता है। इसके लिए आपको बाहर के हॉस्पिटल में जाना होगा। वो दवाई खानी होगी जिससे बच्चा आसानी से पैदा हो जाए, वरना तो ऑपरेशन ही करना होगा। 30,000 का खर्चा आएगा। एक जांच भी करवानी होगी जिससे पता चल जाएगा कि बच्चा किस दिन पैदा होगा। डॉक्टर बहन, हम तो सरकारी अस्पताल में आए हैं ना, तो बच्चा यहाँ फ्री में पैदा होना चाहिए ना। ये यहाँ भी शुरू हो गए। भाई साहब, कुछ दिन सरकारी छुट्टियां हैं, इसलिए ये ऑपरेशन यहाँ ना हो पाएगा। इसलिए आप इनको किसी अच्छे अस्पताल में ले जाओ। हे भगवान, गई भैंस पानी में। 30,000? नाना नाना। सेठ चंदा को लेकर घर आ जाता है और 30,000 का नाम सुनकर तो वो हक्का बक्का ही रह जाता है और सदमे में बीमार पड़ जाता है। अरे मेरे लिए ही इतने पैसे लगेंगे, आप अलग से बीमार हो गए। देख, तू अभी से मुझे सदमा ना दे। 30,000 तो मैं किसी कीमत पर नहीं खर्चने वाला। अभी थोड़ा समय है बच्चा पैदा होने में, तू सोचने दे मुझे। देखो जी, आपकी सारी कंजूसी झेल ली मैंने, खाने पहनने ओढ़ने सब में, पर अगर मेरे बच्चे को लेकर कोई कंजूसी की ना, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा अच्छा, तू गुस्सा मत हो, वरना तबीयत खराब हो जाएगी और मेरे और पैसे खर्च करवा देगी तू। तू शांत हो जा, करवा दूंगा। अच्छे अस्पताल में तेरा इलाज करवाऊंगा। अब खुश? ये सुनकर चंदा सुकून की सांस लेती है और अपने आने वाले बच्चे की तैयारी करने में लग जाती है। अभी के लिए तो इसे चुप करवा दिया है, पर कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। जल्दी सोच सेठ कुछ, वरना 30,000 का चूना लग जाएगा और इस सदमे में तुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा और तू मर जाएगा। ना 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 ना, ऐसा तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। धीरे धीरे वक्त निकल गया। बच्चा कभी भी हो सकता है जी। इस बार कोई कंजूसी की ना, तो मैं आपको छोड़कर हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। ये सुनकर तो सेठ के कान ही खड़े हो गए। मायका, ये वाला विचार मुझे पहले क्यों नहीं आया? अरे अब फिर से सोच की दुनिया में चले गए। सच सच बताओ, पैसे बचाने का कोई तरीका ढूंढ रहे हो ना? एकदम सही बोली तू। तू एक काम करना, तेरे भाई और पिता तो इतने पैसे वाले हैं ना, तू अपने मायके चली जा, वहीं हो जाएगा बच्चा। उन्हें बोलना मेरे पति बाहर गए हुए हैं या तो फिर बीमार हैं, ये बोल देना। पैसे भी बच जाएंगे और बच्चा भी हो जाएगा। बस जी, बहुत हो गया आपका। बच्चा आपका होगा, मेरे मायके वालों का नहीं। क्यों बनूं मैं किसी पर बोझ? हरगिज नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। इस बार आपको अपनी कंजूसी छोड़नी ही होगी, समझे आप? इतना तेज चिल्लाने से तभी चंदा को तेज दर्द होने लगा। बहुत दर्द हो रहा है। लगता है वक्त आ गया है। जल्दी से अस्पताल लेकर चलो जी। हे भगवान, खर्चा लेकिन लेकर ही जाना पड़ेगा। हाँ, आइडिया। सेठ चंदा को अस्पताल ना ले जाकर एक छोटे से गांव के क्लिनिक में ले जाता है, जहां एक गांव की छोटी सी डॉक्टर थी और एक नर्स। सेठ चंदा को भर्ती करवा देता है। ये सही हुआ, आखिरी समय पर मेरा दिमाग चल गया। इस क्लिनिक में बस 2,000 में ही काम हो जाएगा। मेरे 28,000 तो बचे। बस अब सही सलामत बच्चा हो जाए। करीब 3 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आई। बहुत समय लगा दिया डॉक्टर। मेरी पत्नी चंदा, वो तो ठीक है ना? और क्या हुआ, बेटा या बेटी? क्या हुआ डॉक्टर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरी पत्नी तो ठीक है ना? सेठ जी, आपकी पत्नी तो ठीक है, पर आपका बच्चा। क्या हुआ मेरे बच्चे को? दरअसल आपकी पत्नी का ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन तो मुझे आता नहीं, क्योंकि मैं तो साधारण तरीके से बच्चा पैदा करना जानती हूँ। मुझे लगा कोशिश करके देख लूँ, क्या पता बच्चा ऐसे ही पैदा हो जाए
और मुझे 2000 रुपए मिल जाए। इसी लालच में बच्चा मर गया। अब मुझे माफ कर दो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। ये सुनकर तो सेठ के होश ही उड़ गए और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या मेरा बच्चा मर गया? मेरे लालच की वजह से मेरा बच्चा मर गया। ये मुझसे क्या हो गया? सेठ रोते हुए अपनी पत्नी चंदा के पास पहुंच गया और चंदा को सारा सच बता दिया। मुझे माफ कर दो चंदा, मेरी कंजूसी की वजह से सब खराब हो गया। आज तक आपने मेरे साथ जो कंजूसी की, मेरा एक भी शौक पूरा नहीं किया। भूखी भी रही, हर जरूरत के सामान के बिना रही, अपने खर्चे भी मायके के पैसों से उठाए। मैंने सब बर्दाश्त किया, पर आज आपकी वजह से मेरा बच्चा मर गया। अब क्या करेंगे आप अपने पैसों का? जाइए और जाकर जश्न मनाइए अपने पैसों से। मैं जानता हूँ मेरी गलती माफी के लायक नहीं है। मेरी कंजूसी ने सब बर्बाद कर दिया। हमने हमारा बच्चा खो दिया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। एक मौका दे दो मुझे, माफ कर दो मुझे। एक माँ ने अपना बच्चा खो दिया और आप चाहते हो मैं आपको माफ कर दूं? अरे मैं आपसे बार बार कहती रही कि बच्चे के साथ कंजूसी नहीं, पर आपने मेरी एक ना सुनी। अब मैं आपके साथ हरगिज नहीं रह सकती। आपको छोड़कर जा रही हूँ मैं हमेशा के लिए। सेठ रोया, गिड़गिड़ाया, पर चंदा अपने मायके चली गई। आज सेठ को समझ आ गया था कि पैसा सब कुछ नहीं है। ऐसे ही कई महीने बीत गए। सेठ हर दिन अपनी पत्नी को लेने जाता और उससे माफी मांगता, पर उसने उसे माफ नहीं किया और एक दिन चंदा भी हार गई। आपने जो किया उसे माफ करना आसान नहीं है, पर मैं आपको माफ सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप अपने किए पर शर्मिंदा हैं। हाँ चंदा, बस एक मौका दे दो, मैं सब बदल दूंगा। जिंदगी में कभी कंजूसी नहीं करूंगा। ठीक है जी। अब तू देख मेरा कमाल। कमाल? कैसा कमाल जी? आज तक तूने मेरी कंजूसी देखी थी, अब मेरा खर्चा करना देख। बस फिर क्या था, चंदा को वापस लाकर जो सेठ ने किया उससे सभी चौंक उठे थे। उसने आज तक जितना भी पैसा बचा कर रखा था सब निकाल लिया और अपने घर को गांव का सबसे आलीशान घर बना दिया। इतना ही नहीं, उसके घर में हर एक सुविधा थी। अब चंदा और सेठ एक सुखी जीवन बिताने लग गए। 1 साल बाद उनको एक प्यारा सा बेटा भी हो गया था और सेठ कंजूसी छोड़कर दिल खोलकर खर्च करने लगा था।